गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अपनी आज की जो क्लास है, लेक्चर नंबर 8, एडमिशन ऑफ पार्टनर की पीवाई की सीरीज की क्लास है। इसमें अपन पेपर 2017 का सॉल्व करेंगे। इसके अंदर बच्चों अपन टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अब तक अपनी 7 क्लासेस इस चैप्टर की हो चुकी है। और इस पीवाई की सीरीज में अपन टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें अपन पिछले 14 साल के बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2011 से लेकर 2024 के। ये जो क्लासेस हैं, रिवर्स में अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं 2024 2023। तो इस तरह से हमारी अब तक की जो क्लासेस हैं 2018 तक की आ चुकी हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखें और अच्छे से रिवाइज करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है आरबीएससी 2017 की, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन अपन से पूछा गया है, व्हाई डज पे अ न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द फर्म। ठीक है, नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो अपने हिस्से की गुडविल क्यों पे करता है। ठीक है, तो फॉर गेटिंग द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो, अपने को पता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है उसे 2 राइट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 राइट्स मिलते हैं, और वो 2 राइट्स कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक तो होता है कैपिटल में, जो फर्म की जो असेट्स है उन असेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, फर्म की जो असेट्स है उसमें पार्टिसिपेशन करने का उसको राइट मिलता है, उसके लिए वो कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है। असेट्स में पार्टिसिपेशन मिलता है, पहली बात। और दूसरा राइट होता है फ्यूचर प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलता है। उसके आने के बाद जो फर्म में प्रॉफिट होते हैं उन प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिलता है, इसके लिए वो गुडविल का अमाउंट पे करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। फॉर गेटिंग द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल। 2 पार्टनर अपने को यहाँ पर दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभा एंड सविता आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड कविता एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए न्यू पार्टनर यहाँ पर आता है, और अपने को जो है सेक्रीफाई रेशो निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को। ओल्ड पार्टनर्स का रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखा। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ प्रतिभा एंड सविता इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, इट विल बी अज्यूम 1:1। ये बात सभी बच्चों को ध्यान रखनी है पार्टनरशिप के चारों चैप्टर्स में, कि अगर ओल्ड पार्टनर्स का शेयर नहीं दे रखा हो तो उसे हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर गेटिंग ए सेक्रीफाई रेशो, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी कैलकुलेटेड। वैसे मैं आपको बता दूं, ओल्ड पार्टनर्स का जब ओल्ड रेशो यहाँ पर 1:1 हो गया, और न्यू पार्टनर का केवल शेयर आपको दे रखा है 1/4, सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन नहीं है और न्यू रेशो भी नहीं है, तो सेक्रीफाई रेशो हमारा ओल्ड रेशो ही आता है। बट ये बात लिखने से काम नहीं चलेगा, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे, और न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 दे रखा है। रिमेनिंग शेयर हो जाएगा आपका 3/4, यानी कि 1 में से आप 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 हो। तो न्यू रेशो निकालने के लिए प्रतिभा का न्यू रेशो 3/4 न्यू प्रॉफिट शेयर है, उसका रिमेनिंग प्रॉफिट है आफ्टर गिविंग द न्यू पार्टनर, और उसको हम ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड रेशो 1:1, तो 3/4 का 1/2 करेंगे 3/8। सविता न्यू पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर है 3/4 का, उसका भी 1/2 करेंगे, यानी उसको भी हाफ शेयर देंगे, तो 3/8। और न्यू पार्टनर जो है उसका 1/4, डिनोमिनेटर इक्वल करना है बस अपने को, 1/4 दे ही रखा है, 2/8 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन सेक्रीफाई रेशो निकाल सकते हैं। तो देखिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अब सेक्रीफाई रेशो प्रतिभा का आ जाएगा 1/2 में से 3/8 माइनस करेंगे, एलसीएम आप ले ही लेंगे, तो 1/8 जो है प्रतिभा का सेक्रीफाई हो जाएगा। सविता का जो सेक्रीफाई होगा 1/8 सेम चीज है, और न्यू रेशो भी सेम है, तो 1/8 इसका आ जाएगा, तो इक्वल रेशो आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है सभी बच्चों को, जब न्यू पार्टनर का केवल शेयर दे रखा हो और सेक्रीफाई इंफॉर्मेशन नहीं हो, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में से कौन कितना सेक्रीफाई करेगा, और न्यू रेशो भी नहीं दे रखा हो, तो ओल्ड रेशो ही वहां पर सेक्रीफाई रेशो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द
रेशो 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं पी एंड क्यू 2:1 में। दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर इन द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, ठीक है। न्यू रेशो जो है सभी पार्टनर्स का पी क्यू और आर का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। ओल्ड रेशो दे रखा है और न्यू रेशो इक्वल रहेगा। आर ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक्स में अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है बच्चों। तो देखिए सबसे पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। 20,000 आर की कैपिटल है और 10,000 उसकी गुडविल, ठीक है। अब देखो इस गुडविल को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाई रेशियो में। ये बात आपको अच्छे से पता है कि जब भी नया पार्टनर फर्म में गुडविल आता है उसके लिए ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं, तो अपने को सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो जब ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हो तो वर्किंग नोट में बच्चों आपको सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो जाता है, सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू is given 2:1 and new profit sharing ratio of P, Q and R is also given 1:1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो P का जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 है, उसमें से 1/3 माइनस करते हैं, 2/3 1/3, ये ओल्ड रेशियो, इसको ऐसे लिखते हैं। और जो न्यू रेशियो है 1:1 इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 2/3 में से 1/3 न्यू रेशो माइनस करेंगे तो पी का सेक्रीफाई आ जाएगा 1/3। क्यू का सेक्रीफाई 1:3 पहले था और 1/3 न्यू है, जिसका कोई सेक्रीफाई नहीं है। तो पूरी जो गुडविल है कंप्लीट गुडविल सी के हिस्से की, सॉरी आर के हिस्से की जो गुडविल है, आर न्यू पार्टनर है अपना, जो गुडविल 10,000 लेकर आ रहा है वो गुडविल पूरी की पूरी जो है पी को मिल जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में लेते हैं बच्चों अपना फोर्थ क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 16 को बैलेंस शीट अपने को दे रखी है और बैलेंस शीट में आप देखेंगे असेट साइड में कैश आपको दे रखा है, डेटर्स के साथ प्रोविजन है, स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग, इधर से कैपिटल है और क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 30,000, कैपिटल आपकी है 90,000। देखिए बच्चों अब क्या करना है अपने को, हाँ क्या करना है अपने को, यहाँ पर आगे की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी न्यू पार्टनर सी यहाँ पर फॉर्म में आता है, ठीक है। सी विल ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल एंड गुडविल ₹50,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब 50,000 तो उसकी कैपिटल है और 10,000 उसकी गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो दे रखा है और ओल्ड रेशो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा था 3:2। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको पता ही अच्छे से सेक्रीफाई रेशियो वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड अप टू 1,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से 1,000 तक रिड्यूस करना है। तो देखिए आपका प्रोविजन जो है पहले से 3,000 का है, इसको रिड्यूस करके 1,000 करना है, ठीक है। रिड्यूस करके 1,000 रखना है, इसका मतलब रिड्यूस कितना करेंगे, रिड्यूस करेंगे 2,000। तो हमें जो बैलेंस शीट में दिखाना होगा वो 2,000 तो रिवेल्यूएशन में दिखाना है और 1,000 न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। स्टॉक 25 पे करना है और स्टॉक की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी, स्टॉक की वैल्यू अपने को दे रखी है पहले से 28 और न्यू वैल्यू करनी है 25, इसका मतलब 3,000 रिड्यूस करना है। बिल्डिंग की वैल्यू 60 करनी है, बिल्डिंग पहले से कितने की, 50 की, यानी कि 10,000 आपको इसका इंक्रीज करना है। तो आपको अच्छे से पता है बच्चों असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और अगर डिक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल द फर्म्स कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन कैश ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। कैश से अपने को एडजस्ट करना है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग करना है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट अपने को बनानी है। देखो बच्चों, पहले जो ये सिलेबस था ओल्ड वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था, बट प्रेजेंट ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। तो ध्यान रखें, उसके अंदर इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल मैक्सिमम 2 चीजें यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमारा 2000 का प्रोविजन डिक्रीज हो रहा था। लाइबिलिटी में डिक्रीज होता है, अपन क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और असेट्स में अगर इंक्रीज होता है वो भी हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। आपकी बिल्डिंग 50,000 से 60,000 हुई है, तो अपन ने 10,000 इंक्रीज कर दिया क्रेडिट साइड में। स्टॉक की वैल्यू बच्चों आपको 28,000 दे रखी थी, और क्वेश्चन में बोला था कि आपको 25,000 रखना है। इसका मतलब 3,000 आपकी वैल्यू असेट्स की यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। तो असेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। अब देखिए, टोटल है क्रेडिट का 12,000, और 3,000 माइनस कर लेंगे तो 9,000 का हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स का रेशो 3:2 दे रखा है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई थिंक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है। तो 3/5, 2/5, और आपको पता ही है कि 5 कहाँ से आएगा, 3 और 2 का जो टोटल है वो 5 है, आप निकाल सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत बांट दिया, ये 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर, 9,000, 3/5 और 9,000 और 2/5। ठीक है, 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, मैंने ये वाला अमाउंट पा, तो अपन इसको सही कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका। इसके बाद में आ जाते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी बच्चे ध्यान से अच्छे से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले भाई बैलेंस वीडियो अपन लिखते हैं 50,000 एंड 40,000। ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। कैश अपना यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल 50,000 है। गुडविल न्यू पार्टनर की आएगी, उसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो भी अपन चेक करते हैं वर्किंग नोट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अभी अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 9,000 का प्रॉफिट था, 5,400 और 3600। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर एक बार वर्किंग नोट में चल लेते हैं, अपन गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो अपने को दे रखा है 3:2, और न्यू रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, तो देखो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। तो ओल्ड रेशियो था 3:2, यानी 3/5 और 2/5, और न्यू रेशियो 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, तो आप देख लो, ये आपका जो ए है और बी है, तो चेंज किसका हो रहा है, केवल ए का रेशियो चेंज हो रहा है। देख लो, 3/5 से 2/5 हो गया, यहाँ पे माइनस भी कर लिया अपन ने। तो सेक्रीफाई केवल ए को हो रहा है, तो गुडविल केवल ए को मिलेगी, बी का कोई सेक्रीफाई नहीं है। तो यहाँ पर जो गुडविल है हम केवल ए वाले कॉलम में लिखेंगे, बाई गुडविल अकाउंट 10। ठीक है, डेबिट में कोई पॉइंट यहाँ पर है नहीं, तो क्रेडिट का आपका टोटल लग जाएगा, और यही टोटल आपका बैलेंस शीट हो जाएगा। 65,400, 43,600 और 50,000। इस बैलेंस को बच्चों अपन क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे, इसी अमाउंट को नीचे क्रेडिट में लाएंगे। 65,400, 43,600, और इसका अपन एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग नोट में। ये हमारा सेकंड वर्किंग नोट है। देखिए, सी की कैपिटल अपने को क्वेश्चन में दे रखी थी 50,000 फॉर 1/5 शेयर, यहाँ पर 1 आएगा, ध्यान रखें, 1/5 शेयर। तो 1/5 शेयर जो है आपका कैपिटल 50,000 दे रखा है। फर्म की टोटल कैपिटल अगर निकालनी है तो वो हो जाएगी आपकी 2,50,000। ठीक है, और इस 2,50,000 को हम न्यू रेशो जो हमारा दे रखा था 2/5, 2/5 और 1/5, तो अपने को ए और बी की कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो दे ही रखिए, ए और बी की न्यू कैपिटल निकालनी है, तो 250 का 2/5 करेंगे 1 लाख हो जाएगा। अगेन 250 का 2/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो दोनों पार्टनर्स की हमारी न्यू कैपिटल आ चुकी है, और इस न्यू कैपिटल को बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हम डेबिट साइड में सेकंड वाले पार्ट में लिखेंगे। जैसे ही हम इसको सेकंड वाले पार्ट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, फिर इसको अपन कंपेयर करेंगे। 1 लाख अपने को न्यू कैपिटल रखनी है, और ओल्ड कैपिटल है 65,400। ये एडजस्टेड कैपिटल है बच्चों, और इस एडजस्टेड कैपिटल का न्यू कैपिटल के साथ कंपेयर करके हम देखते हैं कि कितना अमाउंट शॉर्ट फॉल हो रहा है, तो उतना अमाउंट इस पार्टनर को लेकर आना होगा। वैसे ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के
अकॉर्डिंग भी अपन कर सकते हैं, यहाँ पर बाई करंट भी लिख सकते हैं। 56,400 ये आ जाएगा 1 लाख में से 43,600 माइनस कर लेंगे, तो 56,400 कैपिटल अमाउंट जो है कैश इसको लाना। तो ये था बच्चों अपना कैपिटल अकाउंट। मैं समझता हूँ कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कहीं पे कोई डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। बैलेंस शीट की बात करें, क्रेडिटर्स में हमारा कोई चेंज नहीं है, कैपिटल हमारी चेंज हो चुकी है। अभी अभी अपन ने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया है 1 लाख और 50,000। कैश को आप एक बार चेक कर लेंगे कैश किस तरह से आएगा। एक बार मैं बैलेंस शीट पे लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। कैश 2,000 का दे रखा, ठीक है, और 50,000 का सी कैपिटल लेकर आएगा और 10,000 का गुडविल लेकर आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारी बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट कैसे आएगा, ध्यान देना। देखो 2,000 तो पहले से था, 50,000 की न्यू पार्टनर जो है कैपिटल लाएगा और 10,000 की गुडविल लाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये 34,600 कैपिटल का एडजस्टमेंट हुआ, उसमें ए लेकर आएगा और 56,400 बी लेकर आएगा। तो इसका जब अपन टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,53,000। ये हमारा कैश का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद में हमारा डेटर्स 25 का था, प्रोविजन अपन 1,000 तक रिड्यूस कर चुके हैं, मतलब 2,000 अपन फिनिश कर चुके हैं। 24,000 स्टॉक आपका 28 का था, उसे अपन 25 पे कर ला चुके हैं। बिल्डिंग आपकी 60,000 की हो गई है, पहले 50 की थी, ठीक है। 10,000 इंक्रीज हुआ है, रिवेल्युएशन के क्रेडिट में दिखाया था। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ये पेपर का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। बच्चों आप इन क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ऐसे स्टूडेंट्स को तो ज़रूर शेयर करें जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये क्लासेस उन बच्चों के लिए स्पेशली है। और 8 बजे अपनी एनसीईआरटी क्लासेस भी आती हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से, उनको भी आप देख सकते हैं, उनसे अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो बने रहिए क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।